देखते हैं एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है द्वितीय भाग। यानी संस्कृत का जो प्यूसम द्वितीय भाग होता है, और जो प्रथम भाग होता है वो 9 क्लास में होता है, और द्वितीय भाग होता है जो 10 क्लास में। आप लोग पढ़े होंगे भाग 1 और भाग 2 नो। तो प्यूसम 9 क्लास में भी होता है, सेम टू सेम प्यूसम। प्यूसम वहाँ पर लिखेगा प्यूसम प्रथम भाग, यानी मतलब पहला भाग होता है वहाँ। यहाँ कौन भाग है? द्वितीय भाग यानी 10 क्लास का है। तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि प्यूसम का मतलब होता है अमृत। प्यूसम का मतलब क्या होता है? अमृत। या प्यूसम का मतलब होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। अमृत का मतलब होता है कि पी लेने से कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर। क्या हो जाता है? अमर। और जब अमर हो जाएगा तो मरेगा? नहीं मरेगा। तो वही मतलब कि संस्कृत के बारे में, चाहे संस्कृत को जो है नाम दे दिया, संस्कृत है, यह किताब किस चीज़ का है? संस्कृत का है, लेकिन इस किताब का नाम दे दिया गया क्या? प्यूसम। प्यूसम भाग 1 दे दिया गया था, भाग 2। तो भाग 1 हम लोग 9 क्लास में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब जो है हम द्वितीय भाग जानेंगे। किसका? प्यूसम का नो। प्यूसम यानी अमृत। अमृत नो। अमृत का मतलब कि सुधा भी होता है। तो कोई पूछ जाएगा कि तनी बताइए कि अमृत का मतलब कि परवाची शब्द, तो प्यूसम भी हो जाएगा, रू सुधा भी हो जाएगा, इत्यादि बोल दीजिएगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि प्यूसम का मतलब क्या होता है? अमृत और सुधा। तो हम लोग पढ़ेंगे प्यूसम द्वितीय भाग, यानी दूसरा भाग में एक पाठ है इस संस्कृत के किताब में, जिस किताब का नाम क्या है? प्यूसम भाग 2। एक पाठ है इसमें। ऐसे तो मतलब कि प्यूसम द्वितीय भाग में कुल 14 पाठ है। कितने पाठ है? 14 टोटल जो है 14 पाठ है। लेकिन उन पाठों में से हम बारी बारी जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हर पाठ को अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में, इस पाठ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूरा एकदम अच्छी से तरह से क्लियर करवा दिया जाएगा। तो देखिए, जो पहला पाठ है उस पाठ का नाम है क्या? मंगलम। हाँ, बोलते जाइए, मंगलम क्या है? मंगलम। पहला पाठ का नाम क्या है? मंगलम, यानी प्रथम पाठ। प्रथम का मतलब क्या होता है? पहला। और पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ या अध्याय भी होता है। पाठ या अध्याय भी होता है। छोटू, बात को पकड़िए और बोल रहे हैं। तो यानी पहला पाठ का क्या नाम है? मंगलम। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो। देखिए, मंगलम पाठ के जो लेखक है हमारे, मंगलम पाठ के लेखक जो हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास। कहीं कहीं भी कहीं व्यास विद्या रहता है। तो व्यास भी आप लोग जानिए वही है। कौन? वेद व्यास। वो व्यास नहीं जो गाने वाले होते हैं, अले एकदम टिंग टंग गईले है, एकदम गईले, वो व्यास नहीं। कौन? महर्षि वेद व्यास। वही वेद व्यास जो महाभारत के रचनाकार थे, यानी रचयिता थे। बात समझ लें नु? तो पूछ सकता है आप लोगों से कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है जी? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने एक ग्रंथ रचा था, एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का क्या नाम है? महाभारत। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाभारत के लेखक चाहे रचयिता कौन है? अब मंगलम पाठ में जो हो जाएंगे, इसमें कुल श्लोक या मंत्र की जो संख्या होती है 5 होती है। कितनी होती है? 5। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र या श्लोक कितने होते हैं? 5। अच्छी तरह से आप लोग याद करते जाइए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा। देखिए, मंगलम पाठ में मुख्य रूप से इसमें ये जो मंगलम पाठ लिया गया है, यह उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, चाहे संकलित है। किससे? उपनिषद से। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, चाहे संकलित है। बात को पकड़ कर रखिएगा। तो हम पूछेंगे कि मंगलम पाठ किससे संकलित है? उपनिषद से नो। देखो, उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक हो जाएगा उप और दूसरा हो जाएगा धन
निषद, उपधन निषद। उप का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है निकट। क्या होता है? निकट। और निषद का अर्थ होता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश, यानी निकट उपदेश, निकट या नज़दीक उपदेश। यानी उपनिषद का पूरा अर्थ हो जाएगा मिला के कि गुरु के समीप, शिक्षक के समीप बैठकर शांतिपूर्वक आत्म तत्व के बारे में ज्ञान की प्राप्ति ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। यानी गुरु के समीप शांतिपूर्वक बैठ के आत्म तत्व है क्या, कोई आत्मा के बारे में, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, इसके बारे में अच्छी तरह से गहन जानकारी जब प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद के भी रचयिता हमारे वही है, कौन? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास ये एक प्रकार के महर्षि वेद व्यास हीरो है। ये नहीं होते न तो सब जो है गुंडा लोग को नहीं मारते। गुंडा कौन कौन है? देखो ये महाभारत गुंडा है न, इसको जो मार एकदम डांटा से मरले है, मार के जो है लिख दिए हैं। उपनिषद का भी रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। आज जो उपनिषदों की जो संख्या होती है, याद रखिएगा, कुल उपनिषदों की संख्या, आज चाहे उपनिषद की संख्या कोई पूछ देगा आप लोगों से, कितना होता है? 108। अब उपनिषद का मतलब बता दिए कि उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है उपदेश। छठू, उप का अर्थ क्या होता है? और निषद का अर्थ क्या होता है? यानी गुरु के समीप निकट शांतिपूर्वक बैठकर आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। बात को पकड़ कर रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। उपनिषद के रचयिता कौन है? देखिए उपनिषद में जो अब गुणगान गया है, गुणगान यानी किसके बारे में उसमें अच्छी तरह से बताया गया है, तो परम पुरुषस्य। उपनिषद में गुणगान अगर किया गया है नो, गुणगान गया है, उसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है, तो किसके बारे में? परम पुरुषस्य। परम पुरुषस्य का मतलब होता है, आप लोग समझिए, ध्यान सुनिएगा। परम पूछता है कई बार कि उपनिषद में किसके महिमा का गुणगान किया गया है, तो परम पुरुषस्य। परम पुरुषस्य का मतलब होता है परमेश्वर, परमेश्वर या ईश्वर। इसको ध्यान रखिएगा। परम परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परम परमेश्वर या ईश्वर। परम पुरुषस्य बात बोलेगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। उपनिषद में किसके महिमा का गुणगान किया गया है? परम पुरुषस्य या परमेश्वर या ईश्वर, सब क्या है? एक ही है। परम पुरुष का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई नहीं, तो उसके जैसा कोई नहीं तो यानी ईश्वर। ईश्वर के जैसा कोई है? ईश्वर क्या है? अद्वितीय है, यानी उसके अलावा इस संसार में कोई महान है नहीं। वही क्या है? सत्य है। ईश्वर ही क्या है? सत्य है। सब क्या है? असत्य है। जो मनुष्य का शरीर है ये नाश्वर है, यानी एक दिन मतलब एक दिन हम लोगों को चल जाना है, लेकिन ईश्वर सभी कालों में विराजमान रहेंगे। तो वही मतलब कि उपनिषद में जो गुणगान गया है परम पुरुषस्य या परम परमेश्वर या ईश्वर के महिमा के बारे में गुणगान किया गया है। उपनिषद देखिए, उपनिषद एक चीज़ को और प्रकट करता है, ध्यान सुनते जाइएगा। उपनिषद जो होता है वैदिक उपनिषद जो होता है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। देखो वैदिक वांग्मय उपनिषद जो है किसके बारे में बताता है, चाहे किसके बारे में प्रकट करता है, तो वैदिक वांग्मय। वैदिक का मतलब क्या होता है? वेद। वेद का मतलब कि एक भाग है
तो वेद का एक भाग है और उसी वेद के भाग में बहुत सारे मतलब कि भाग होते हैं। और उस भाग के कौन भाग? अंतिम भाग। अंतिम भाग में जो एक शास्त्र होता है दर्शन शास्त्र के बारे में बतलाता है। कौन? उपनिषद। उपनिषद किसके बारे में प्रकट करता है, चाहे किसके बारे में अथी अच्छी तरह से बतलाता है? तो दर्शन शास्त्र के बारे में बतलाता है। और यह दर्शन शास्त्र किस में है? वैदिक में, यानी वेद के रूप में है, वेद के रूप में प्रस्तुत है। तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? 5 नो। तो इतना जो इतना भूमिका है। और याद रखिएगा महाभारत जो है, महाभारत के लेखक कौन है जी? बोलिएगा। महर्षि वेद व्यास नो। महाभारत में जो है कुल श्लोक जो है, श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख नो। 1 लाख। याद रख लीजिए महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास है और महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। अब जो है हम लोग 5 श्लोक के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए पहला श्लोक है, यही किताब है आप लोगों का, देख लीजिए 10 क्लास यही किताब है। ये किताब का आप लोग देख रहे हैं लिखा है कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग है, यानी दूसरा भाग है। और इसमें टोटल 14 पाठ है और हम पहला पाठ जो है बता रहे हैं। और यह पाठ मतलब कि मंगलम पाठ, याद रखिएगा। और एक बात कि मंगलम पाठ किससे संकलित है, किससे लिया गया है? तो उपनिषद से नु। किससे लिया गया है? उपनिषद। किससे संकलित है? उपनिषद। उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। 108 नु। तो ऐसे मतलब कि बहुत सारे उपनिषद है। बहुत सारे का मतलब कितना हो गया कि 108। 108 उपनिषद है। और इसमें से मतलब कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद मतलब बहुत सारा हो गया। उपनिषद कितना? 108 है नु। तो 108 उपनिषद में से मंगलम पाठ को क्या कर लिया गया है? उसमें से काट लिया गया है और इस मतलब कि किताब में यानी पीयूषम द्वितीय भाग में लिया के रख दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है, चाहे उससे लिया गया है। और मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है, मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वह उपनिषद से लिए गए हैं। और एक उपनिषद से नहीं, अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 नु। तो एक उपनिषद से नहीं लिया गया है। मंगलम पाठ में जो 5 श्लोक है नु, 5 मंत्र है नु, तो 5 मंत्र जो है 5 मंत्र है। 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिया गया। कितने? 4 उपनिषद से। 4 उपनिषद से यहाँ लिया गया है। तो पहला इसमें श्लोक है, हम पढ़ के आप लोग को बताते हैं, इसका अर्थ भी बताएंगे कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीतं मुखम तत्वं पुषन् पावीणु सत्य धर्माय दृष्ट है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीतं मुखम, यानी सत्य का जो मुख है, यानी सत्य का जो मुँह है वह सोने के पात्र से ढका है। जो सत्य का मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है। यदि कोई व्यक्ति सत्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उस सोने के पात्र को अपने मुख से हटाना पड़ेगा, तभी जो है सत्य के प्राप्ति हो सकती है। इसको और अच्छी तरह से हम समझाते। देखिए जो सत्य का मुख होता है वह सोने के पात्र से ढका होता है। किसके पात्र से? सोने का। आगे सत्य का मुख सोने के पात्र से कैसे ढक गया? तो आप लोग को कहानी के बताते हैं तौर पर। तो जो सत्य का मुख होता है नु, तो जैसे मान लीजिए कि हम सत्य बोल रहे हैं और कोई हमको आया मतलब कि 2 लाख या 4 लाख रुपया दे दिया, और देने के बाद मतलब कि बोला कि तुमको मतलब कि बोलना है क्या? असत्य बातें बोलनी है, यानी झूठ बोलनी है। यानी वह जो पैसा है सोना जैसा है, लिया के मुँह पर रख दिया, यानी हमारे दे दिया मतलब कि, तो हम जो है मैं सत्य जो बोल रहे हैं पक्का पक्का एकदम फेंकले है कि हम सत्य बोलेंगे 4 लाख देख ले, तो मन एकदम पलटले है, छोटू पलटले है। तो उसके बाद क्या बोलेंगे? असत्य नु। तो वहीं कहा जाता है कि सत्य का जो मुख होता है सोने के पात्र से या हिरण्मयेन पात्र से ढका होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उस सत्य को प्राप्ति करे तो अपने इस संसार से माया मोह को त्यागना पड़ेगा। यानी मतलब कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, मतलब कि इसके बारे में भुलाना पड़ेगा। यही मतलब क्या है? माया मोह है, सांसारिक माया मोह है।
जब इन लोगों के बारे में नहीं सोचेगा तो वह पैसा भी नहीं लेगा, और जब पैसा नहीं लेगा तो वो हमेशा सत्य बोलेगा। तो वही कहा था कि जब सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने मन से माया मोह को त्याग कर दीजिएगा, तभी जो है सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के पहला श्लोक जो है, मतलब कि पहला श्लोक, उसमें सत्य के बारे में चर्चा किया गया है, सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? सत्य के बारे में। सत्य के बारे में नू। तो सत्य का मुंह किससे ढका होता है? सोने जैसे पात्र से। यदि कोई व्यक्ति सत्य की प्राप्ति करना चाहता है तो किसे हटा देना चाहिए? मुख से। किसे हटा देना चाहिए? किसे? सोने के पात्र को हटा देना चाहिए नू, तभी जो है सत्य की प्राप्ति हो सकती है नू। हाँ, तो मंगलम पाठ के जो पहला श्लोक है उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में नू। और जो मंगलम पाठ का पहला श्लोक है वह ईश्वास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? ईश्वास्य सही लिख है नू, ईश्वास्य उपनिषद से। गलती है का जी? उपनिषद से। यहाँ क्या हो जाएगा? सा ईश्वा आधा स है वाला स का ईश्वास से उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है इसमें सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। और यह जो है मंगलम पाठ का पहला श्लोक यानी हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, जब पूछेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है तो ईश्वास से उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में। लघु भी पूछता है, कैसे पूछता है कि सत्य के माथा पर प्रकाश डाले, सत्य के बारे में बताए, तो बता दीजिएगा आप लोग कि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्य का जो मुख होता है सोने के पात्र से ढका हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति उस सत्य के प्राप्ति करना चाहते हैं तो सांसारिक माया मोह को त्यागना पड़ेगा, यानी उस सोने के पात्र को अपने मुख से हटाना पड़ेगा, तभी जो है सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य की प्राप्ति यानी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, यानी ब्रह्म की प्राप्ति, यानी ईश्वर की प्राप्ति। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो हम जो है माया मोह से एकदम विमुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब दूसरा श्लोक है इसमें कि अणो अणियान महतो महयान आत्मस्य जंतो नेतो गोयाम तम करतु पश्यति भित शोको धातु प्रसाधिमात मात्मन, यानी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वह अणु से भी सूक्ष्म, अणु होता है ना, एक अणु होता है और परमाणु, तो अणु सबसे छोटा होता है, वो आँख से हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो अणु से भी सूक्ष्म। महतो महयान यानी महान से भी महान, जो आत्मा है छोटा से छोटा है और वो क्या है? महान से महान, यानी बड़ा से बड़ा भी है। और यह कहाँ निवास करती है? जीव, जितने भी जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी पेड़ पौधा, सब में यह निवास करती है। आत्मा जो मतलब कि हर जगह निवास करती है। तो वही आत्मा जो आत्मा का स्वरूप जो होता है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। यह जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है और यह महान से भी महान होती है। महान से महान कैसे होती है? अगर सांस निकल रहे है तो हम लोग पहुँच ले है कहाँ बा? एकदम ऊपर पहुँच ले है और नीचे एकदम पूरी उड़ी बनले है। पूरी बनले है तो छोटू जैसा आदमी एकदम खैले है और ढेकार मरले है, उसके बाद एकदम घर जाके कहेगा कि माता जी जो आत्मा होती है, आत्मा के बारे में बताएगा कि महर्षि वेद व्यास जी कहे हैं उपनिषद में कि आत्मा जो होती है महान से महान होती है और छोटा से छोटा होती है, दिखाई नहीं देती है। तो हम आज एक पूरी खा के आए हैं और आत्मा को हम शांति दिला के आए हैं। तो आत्मा का स्वरूप छोटू कैसा होता है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नू। यह कहाँ रहती है? इसका रहने का स्थान खरिहान में, खेत में, बगीचा पे, कहाँ? जंतु के हृदय रूपी गुफा में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में नू। यह निकल जाएगी तो हम भी एक दिन निकल जाएंगे। बात समझ रहे नू? हम ही नहीं, आप लोग भी एक दिन निकल के चले जाइएगा। बात समझ ले चंदन नू? तो पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक कहने का मतलब रुपेश कि अणो अणियान महतो महयान आत्मस्य जंतो नीतो गोयाम तम करतु पश्यति वीर शोको धातु प्रसाधिमात मात्मन। जब कहेगा कि उसमें दिया रहेगा मतलब कि इतने लिख देगा कि हिरण्मयेन अणो अणियान महतो महयान, यह श्लोक चाहे यह मंत्र किससे संकलित है?
तो बता दीजिएगा कि अ जो है कंठो, किससे है? कंठो, कंठोपनिषद, निषद किससे? कंठोपनिषद से संकलित है, चाहे लिया गया है। इसमें जो है मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक में आत्मा के बारे में चर्चा या वर्णन किया गया है। किया गया है नु कि आत्मा है क्या, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताइए। ये लघु प्रश्न पूछता है कि आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन करें। तो लिख दीजिएगा कि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि आत्मा महान से महान होती है और बड़ा से बड़ा होती है। यह जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यदि यह नहीं रहेगी तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा और तुरंत जो है स्वर्गवास मतलब कि चला जाएगा। जो तीसरा है इसमें श्लोक, जो तीसरा श्लोक मतलब कि लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद से। तीसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ के तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और तीसरा श्लोक है क्या कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रम नतरीस्यो हाप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, ये आप लोग जो सिक्का का नहीं होता है, सिक्का जो सिक्का होता है चाहे नोटिया होता है, नोटिया तो 2000 का नोट एकदम अब बड़ा बड़ा था ना, मतलब कि नोटिया बंद हो गया। आप लोग को नोट के बारे में कभी बता देंगे कि जो सत्यमेव होता है, आप लोग सिक्का बहुत देखेंगे, सत्यमेव जयते, आप लोग देखे ना, बहुत सत्यमेव जयते देखे होंगे। तो ये जो है कंपटीशन में पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से छठू संकलित से चाहे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सदा सत्य की ही जीत होती है। ना निरितम, यानी ना मतलब कि नहीं, अनिरितम मतलब झूठ, झूठ की जीत नहीं होती है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य से ही देवलोक या परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या एकदम क्लियर, एकदम साफ है। यदि सत्य के रास्ता पर चलेंगे तो हम लोग जो है परम पिता परमेश्वर या चाहे देवलोक पहुंच जाएंगे। यानी झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल कर सोचेंगे कि पहुंच जाएंगे, तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें यानी मंगलम पाठ के तीसरा जो मंत्र है चाहे श्लोक है, इस श्लोक में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो इसमें भी सत्य के बारे में चर्चा किया गया। क्या नहीं किया है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त है। जितने भी ऋषिगण होते हैं, जितने भी महर्षि लोग होते हैं, वह सत्य के रास्ता पर ही चलकर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये नहीं कि झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को जो मरले है, कटले है, पैसा तसिल्ले है, इधर उधर से मतलब कि ये नहीं करते। वह हमेशा सत्य बोलते हैं और ब्रह्मचर्य रूप में रहते हैं और हमेशा ईश्वर की ही आराधना करते हैं और ईश्वर की आराधना करके ही और सत्य बोल के ही ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग को देखे होंगे, जटाधारी मतलब कि ऋषि मुनियों को, ये क्या होता है कि सत्य नहीं बोलते हैं। झूठा जो 3 फकिया टीका मरले है और कहले है कि हम एकदम साधु संत है, वो साधु संत नहीं है, वो झीटने वाले हैं। अले है और कहले है कि भिक्षाम देही, यानी भिक्षा दो, और बगल में डल है एकदम जाके उधर मतलब नया नया कपड़ा पहन के और बाजार में एकदम टिंग टंग जाके जलेबी सिंगारा समोसा और खैले है। और जो ओरिजिनल जो ऋषि मुनि होते हैं वह क्या होते हैं? वनों में रहते हैं और वन में रहकर मतलब एकाग्र ध्यान धर के प्रभु की इच्छा करते हुए कहते हैं कि मंदिर मस्जिद चाहे गुरुद्वारा में ईश्वर नहीं होते हैं तो मतलब कि शरीर के, मनुष्य के हर जीव के अंदर मतलब कि प्रभु विद्यमान रहते हैं। आप लोगों को एक जो भक्त प्रहलाद थे वह कहे थे कि खड़ा खम में हम और तुम में घट घट व्यापे राम, यानी हर कण में, हर चीज़ में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ मतलब कि प्रभु नहीं है। ये जो स्केचवा दिख रहा है ना, इससे सचकों में क्या है? प्रभु है। यदि आप इस स्केच को प्रभु कैसे है उसके कहने का मतलब था कि इसमें प्रभु है। प्रभु मतलब कह के डरवा दिए कि इसमें ईश्वर है, इसमें इसको अच्छी तरह से रखिएगा तो कोई डरेगा नो कि नहीं नरे नरे कर भगवान बन एकदम फूक फाके में अच्छी तरह से रखे राख, बगल में राख। अब कोई इधर नहीं करें भगवान हो तो एक घटाओ काम खत्म कर फेंक। ये भगवान कैसे है? भगवान है हम लोग के लिए कैसे? ये जो है हम लोग को दिखने के लिए जो है काम यह अच्छी तरह से आती है।
कौन ये कुर्सी है, तो कुर्सी में भगवान नहीं है। है। इसीलिए भक्त प्रहलाद कहें कि खड़ग खम्भ में हम और तुम में घट घट व्यापे राम। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें राम नहीं है, प्रभु नहीं, ईश्वर नहीं है, हर चीज़ में। तो उसका पिता हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि क्या है खमो मत कि प्रभु भवन, तो कलन की का हाँ इसमें भी है। तो वहीं तो होता है उसमें से भी भगवान निकल जाते हैं। यानी डरने के लिए, यानी बातों को मानने के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। हर जगह भगवान है, और भगवान मतलब कि है, और उसको अच्छी तरह मानने वाले होंगे तब न। मानते नहीं है, कहते हैं कि नहीं मनुष्य में भगवान नहीं होते हैं। होते हैं कहाँ होते हैं? मंदिर मस्जिद में होते हैं। मंदिर मस्जिद में जो भगवान नहीं होते हैं, होता है तो मनुष्य के अंदर ही होता है। उसको अच्छी तरह से बोलिएगा तो वह भी अच्छी तरह से आप लोगों को बोलेगा और कुछ सहायता भी करेगा। तो मंगलम पाठ के तीसरा जो मंत्र श्लोक है, यानी सत्यमेव जयते नारायणतम सत्यन पंथा वित्तदेवान, इस यह जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, संकलित है। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में चर्चा किया गया। अब चौथा श्लोक जो है जो लिया गया है, थोड़ा बोलिएगा जी। ये भी मुंडक उपनिषद से नो, मुंडकोपनिषद से ये भी संकलित है। बात समझ लें नो। ये इसमें है कि इसको हम पढ़ के बता देते हैं कि लिखा है कि यथा नद सेंदमाना समुद्रे असंतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी यथा नद सेंदमाना समुद्रे, यथा मतलब होता है जैसे, चाहे जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे बहती हुई नदियाँ बहकर नदियाँ जो है नो समुद्र में मिलती है, तो मिलने के बाद क्या होता है कि अपना जो नाम होता है नो आरूप वह भूल जाती है, खो जाती है, विलीन हो जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है, तो नाम रूप कैसे खो देती है? जैसे मान लीजिए कि नली का पानी हो गया, नाला का पानी हो गया, चाहे नदी का पानी हो गया। इसमें नदियाँ का दिया तो नदियाँ का बताते हैं। मान लीजिए कि नदी का पानी हो गया, तो जब नदी का पानी जो होता है बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बाढ़ के दिनों में बढ़ता है नो। वहीं पनिया बढ़ के क्या होता है कि समुद्र में जाके मिल जाता है। जब समुद्र में नदी का पानी जब मिल जाएगा तो वहाँ जो है नदी का पानी नहीं कहा जाएगा, वहाँ समुद्र का ही पानी कहा जाएगा। अब जो है कल का पानी है, कल का है, नल का है, और जाके मतलब कि मोरी के माध्यम से जाके नदी में गिर गया, तो उस समय हम जो पनिया लाते हैं गंगा जी से, नदिया से जो लाते हैं, या गंगा नदी नहीं है नो नदी, हम इसको बोलते हैं। कहते हैं कि यह मतलब कि पानी कैसा है? पवित्र है। वह थोड़ी ना कहते हैं कि ना नाला का पानी है, नली का पानी है। ये पानी कैसा है? एकदम शुद्ध है। और उसी पानी का कर दे एकदम घर में छिड़कते हैं। तो जो भी हमारे माता पिता होते हैं कहते हैं कि ये शुद्ध पानी है। शुद्ध थोड़ी ना है, वह तो जो है नली से, नालों से, फैक्ट्रियों से जो उसमें पानी गंगा मैया में जो है प्रवाहित होता रहता है, गिरता है, और वो चीज़ का नाम बदल जाता है। फैक्ट्री या नाली का पानी न कहकर वहाँ क्या कहा जाता है? गंगा जी का यह पानी है। तो वैसे ही जो नदी का जल होता है, जो नदियाँ होती है बहकर चलकर जब समुद्र में मिल जाती है, तो उस समय वह नदी का पानी, नदी का जल नहीं कहलाया जाएगा, उस समय समुद्र का ही जल कहलाएगा। यानी जो है नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम भी छोड़ देती है, भूल जाती है कि हम नदी है। वह मतलब कि अब अहंकार में जाते हैं कि एकदम क्या है, हम समुद्र है। और उस समय अब कहेगा, उसको कोई कहेगा नो कि नदिया का पानी, या नदी के तो ना कोई नदी का पानी हम ना है, समुद्र का पानी है। थोड़ा एटीट्यूड में हो जाएगी। तो वहीं जो नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद नाम भी भूल जाती है और अपना रूप भी भूल जाती है कि हम वही रूप है, वही मतलब नदी का हम पानी थे, जल थे, और भूल जाती है। तो पूछता है कई बार कि नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद क्या भूल जाती है? नाम रूप नो। इसी प्रकार जिस प्रकार जो है नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप रूपेश भूल जाती है। राति के एकदम आँख से खले है का कहीं, समयाना में गया था का कहीं। तो इस बात को पकड़िएगा एकदम। मैं जी ऐसे कई अलग है कि खेल रहा है। महर्षि वेद व्यास जी लगता है कि इसी में सब श्लोक बिक दिए हैं, नहीं ना बिक दिए हैं। तो जो होता है कि कहाँ तक कहानी पहुँचाए थे? हाँ, इसी प्रकार जो है छोटू, इसी प्रकार जैसे मतलब कि नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है, इसी प्रकार क्या होता है कि विद्वान जो होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, परम पिता परमेश्वर चाहे ईश्वर के जो दिव्य प्रकाश होता है, उसमें मिलते ही अपने नाम और रूप को भुला जाते हैं। तो दिव्य प्रकाश में, ईश्वर के दिव्य प्रकाश में कैसे मिलते हैं? ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, हम मिल जाएंगे।
उसके लिए हमको तपस्या करना पड़ेगा और नहीं तो हमको मरना पड़ेगा। मर जाएंगे तो जो है प्रभु के दिव्य प्रकाश में मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो जो है सांसारिक विषम वासनाओं से जो है हम दूर हो जाएंगे और प्रभु के रूप में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे नू तो मेरा नाम भी बदल जाएगा और मेरा रूप भी बदल जाएगा। नाम कैसे बदल जाएगा? जैसे मेरा नाम है कि मान लो विशु यादव लिखा रहा है, चाहे विशु मतलब कुमार लिखा रहा है, तो उस समय लिखाएगा स्वर्गीय विशु। बात समझ ले नु, स्वर्गीय विशु लिखाएगा तो नाम भी बदल गया। और रूप कैसे? एकदम शरीर ले है नु एकदम, तो समय जरा के एकदम इतना कर दिया जाएगा, रा कर दिया नहीं जाएगा। तो जब जो है विद्वान लोग, चाहे ऋषि लोग, चाहे महर्षि लोग, जितने भी मतलब विद्वान होते हैं, वह प्रभु के, किसके? प्रभु के यानी ईश्वर के, चाहे परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही नाम और रूप भूल जाते हैं। जैसे नदियाँ भूलती थी नु, वैसे भी अभी भूल जाते हैं। बात समझ ले नु। इसमें जो है विद्वान और नदी के समानता के बारे में चर्चा किया गया है। नदी और विद्वान के बारे में चर्चा किया, यानी मंगलम कहने का मेरा मतलब है मंगलम पाठ का जो चौथा श्लोक है कि यथा नद सेंधमाना समुद्र, इसमें जो चर्चा किया गया है नदी और विद्वान के समानता, यानी इसके और इसके बारे में विद्वान है क्या, नदी है क्या, दोनों में समानता था नु। पूछता है लघु में कि नदी और विद्वान में समानता क्या है, तो यही लिख देना कि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप को भूल जाते हैं। बात समझ ले नु। इस बात को जो है पकड़ कर रखिएगा, ये जो है बहुत काम आने वाला है। पांचवा जो है श्लोक है, यह जो है यह सवेतास्वर उपनिषद से संकलित है। पांचवा श्लोक जो है मंगलम पाठ का हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा लिखा है कि वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमे विदित्वाति मृतमेति नन्या पंथा विदित अध्ययन। यानी कहने का मतलब है कि वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम, यानी वेद जो है सभी लोग जानते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं नु। और वेद के भी रचयिता कौन हो जाएंगे? वही हो जाएंगे। वही नहीं बताइए महर्षि वेद व्यास एक प्रकार के हीरो हैं, बाकी सब लोग क्या हैं? विलेन है, गुंडा है। बात को समझ ले जितेंद्र, ये सब बात को एकदम पकड़ कर रखेगा, छोड़ेगा नहीं। 5 गो हीरो का नाम बता देगा। हीरो को आने का मतलब 5 गो उपनिषद का नाम बता देगा, यही हीरो है। बात समझ ले, नहीं बता पाएगा। इसी सोच रहा है कि वो वाला हीरो, वो वाला विलियन की भाई जो कौन कौन होता है हमको समझ में नहीं आता है। तो वहीं जब सब किया है गुंडा और हीरो का इसमें लड़ाई नहीं चल रहा है। तो वहीं ये भी क्या है, सब एक प्रकार के मतलब गुंडे है। विश्वास से गुंडा है, कंठो गुंडा है और मुंडक गुंडा है, ये सब है ना, मतलब कि ये सब गुंडा है। इसका हीरो सब कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो वेद के भी रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। अब वेद जो होता है कितना होता है? अब वेदांग यानी वेद कौन कितने होते हैं? सब होता है नो। तो वेद जो होता है आदित्य वर्ण, आदित्य का मतलब होता है सूरज, और वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण आप लोग मतलब कि व्याकरण में पढ़े होंगे। वर्ण का मतलब होता है चिन्ह भी होता है, वर्ण का मतलब चिन्ह भी होता है, अर्थ होता है उसका, और रंग भी होता है। तो जो वेद है सूर्य के समान विराजमान है, और ज्ञानी जन इसका साक्षात्कार करके यानी पढ़ के परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं और सांसारिक माया मोह से दूर हट जाते हैं। तो अब बताते हैं कि वेद सूर्य के समान कैसे हैं, कैसे चमकता है। तो जैसे मान लीजिए वेद होते 4 है नो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कोई वेद पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद नो। और एक होता है पुराण भी होता है, पुराण के भी रचनाकार कौन है? पुराणों की जो संख्या भी होती है ये भी कितना होला? 18 गो नो। ये बात को पकड़ कर रखिएगा।
तो जो वेद है सूर्य के समान होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए वेद है, किताब है, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं यहीं क्या है, वेद है, यहीं वेद रखा है। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो लिखने के बाद और पढ़ने के बाद हम समझेंगे इस वेद में क्या क्या लिखा है। तो वेद में मतलब कि आत्म तत्व के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है और संसार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। और उसको अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो माया क्या है, मोह क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या के सब बारे में जान जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी से ना डरेंगे, ना मतलब कि ना लजाएंगे, ना डराएंगे और ना मृत्यु से घबराएंगे, ना हर विषम परिस्थिति में रहेंगे, एक समान में दुख हो चाहे सुख हो। वेद के बारे में जानकारी हो जाएगा तो हम अच्छी तरह से यानी कुछ भी मतलब कि एकदम निडर रहेंगे, यानी हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो जब वेद पढ़ लेगा तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, अलग ऊर्जा आ जाती है। आप लोग किताब पढ़ते हैं, जैसे हम आप लोग को 2 चैप्टर दिए याद करने के लिए, याद कर लेता है तो मन में एकदम खुश भइले कि अरे नहीं सर जो है मतलब 2 पाठ याद करने के लिए दिए थे, हम पढ़ लिए हैं। तो देखना मतलब कि एकदम आता है जब क्लास करने के लिए एकदम छाती तान का आता है कि एकदम याद बोट गया। बार बार कहता है क्लास में कि सर आज पूछिएगा नहीं, सर आज पूछिएगा नहीं, बार बार में कहता है कि पूछिए हमको याद है। यानी उसके अंदर सूर्य के समान एक प्रकार क्या एनर्जी आ गया है, बार बार मतलब कह रहा है। तो वही मतलब क्या है, वेद जो है सूर्य के समान होता है। किसके समान होता है? सूर्य के। और जितने भी ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानी जन कहने जन मतलब क्या होता है? लोग। बांग्ला भाषा में बोलता है कि जन, यानी कितने लोग, जन बोलता है, जन मतलब क्या होता है? लोग। तो जितने भी ज्ञानी जन है यानी विद्वान लोग हैं, वह वेद का ही साक्षात्कार करके यानी पढ़ के ही परम पिता परमेश्वर में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, उस दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं। हमारे अर्जुन, कृष्ण जी का नाम सुना है सभी लोग ने? वहीं जो महाभारत जो है, महाभारत के 13वें अध्याय में वह बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, हे माधव, कृष्ण जी का नाम है केशव माधव, हे कृष्ण, हे वासुकी नंदन। ये बोलते हैं कि हे केशव, अर्जुन बोलते हैं हे केशव, हे माधव, जो मनुष्य का शरीर है न, यह एक कपड़े की तरह है। मनुष्य का जो शरीर है यह कपड़ा की तरह है। कैसे है कपड़ा की तरह? जिस प्रकार जो है कपड़ा पुरान हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है कि इसको खोलकर कहीं फेंक देता है, नहीं फेंक देता है, और फिर मतलब कि नया कपड़ा लाकर पहन लेता है। तो उसी प्रकार यह शरीर है। शरीर क्या होती है कि मतलब मर जाती है, मरने के बाद यह मतलब कि दूसरे के शरीर में जाकर मतलब कि आत्मा जो है दूसरे के शरीर में जाके प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार कपड़ा है, जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ के जो 5वां श्लोक है, इसमें जो चर्चा किया गया है, किसके बारे में चर्चा किया गया है? यानी आत्मा के बारे में, आत्मा और ईश्वर के बारे में, वेद के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? वेद के बारे में। वेद के बारे में। आखिर वेद है क्या? वेद के मतलब पढ़ कर लोगों विद्वान लोग जो होते हैं परमेश्वर में मिलते थे। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के 5वां श्लोक जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, चाहे संकलित है, इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? वेद के बारे में चर्चा किया गया। वेद आखिर है क्या? तो वेद सूर्य के समान है। कुछ आप लोगों से प्रश्न करते हैं, बताइएगा थोड़ा कि मंगलम पाठ में कितना श्लोक है? 5। और याद रखिएगा, देखिए मंगलम जो पाठ है यह पदात्मक है। कैसा है? पदात्मक, यानी पद के रूप में है। एक होता है गद, एक होता है पद। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में 2 भाग होता है, 2 खंड होता है, एक होता है गद, एक होता है पद। तो पदात्मक का होता है वही मतलब कि श्लोक के रूप में, दोहा के रूप में, चौपाई के रूप में, वही क्या होता है? पद। तो पदात्मक के रूप में यह मंगलम पाठ है। अब अगला पाठ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अगला पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। अगला वीडियो में जो आप लोग को हम बता देंगे। इतना ही कहकर मैं इस टॉपिक को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। जय हिंद।